गुड डे गाइस, कस्टम क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम अपने अकाउंट्स में पेटी कैश बुक स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट आपका डबल कॉलम कैश बुक में रह गया था, उसे भी सुन लो। अगर ऐसा कोई केस आ जाता है कि आप लोगों को दो बैंक अकाउंट गिवन होते हैं, तो उसका क्या करोगे फिर आप, है ना। तो कुछ नहीं करना, बस बैंक कॉलम में दो कॉलम्स बन जाएंगे, ठीक है। दो कॉलम बन जाएंगे, बैंक कॉलम को बड़ा लेकर दो कॉलम आप छोटे छोटे बनाओगे, जहां पर दोनों बैंक अकाउंट्स के नाम लिख दोगे। जैसे पीएनबी बैंक अकाउंट है और एसबीआई बैंक अकाउंट है, पीएनबी बैंक अकाउंट है और एसबीआई बैंक अकाउंट है। जो ट्रांजेक्शन्स पीएनबी के से अकाउंट्स को यूज करके हुई होंगी, उनको हम इधर पोस्ट कर देंगे पीएनबी के कॉलम में, और जो एसबीआई को यूज करके हुई होंगी उनको एसबीआई में डाल देंगे। बस इतना सा था। तो आज हम लोग अपना पेटी कैश बुक स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो पेटी कैश बुक होता क्या है वो तो मैंने आपको इंट्रोडक्टिव वीडियोस में भी बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से सुन लो। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि डेली नेचर के होते रहते हैं, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट के होते हैं, लेकिन उनका रेकरिंग नेचर बहुत ज़्यादा होता है। सपोज जैसे अगर आप किसी गारमेंट स्टोर में जाते हो, मतलब किसी कपड़े की दुकान में जाते हो, बहुत अच्छी सी दुकान है, काफ़ी बड़ी है, मॉल जैसी, शोरूम जैसी, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन, अगर आप अच्छे कस्टमर हो तो जाते हो और वहाँ पर जो जिनकी शॉप होती है वो जाके कहते हैं, अरे इनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आना थोड़ी सी, बैठो बैठो आप चाय पियो, है ना। तो इस तरीके के भी खर्चे ही माने जाएंगे, है ना। लेकिन अब उनके पास जो नंबर ऑफ कस्टमर्स उनके ज़्यादा आते हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक अलग से कैश बुक बना के रखी, जिसमें वो इस तरीके के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो बुक मेंटेन्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस इन्वॉल्विंग स्मॉल अकाउंट्स, ठीक है। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि रेकरिंग नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा रेकर होते हैं, इसलिए, और उनमें बहुत छोटी अमाउंट होती है, इसलिए हम लोग उनको एक सेपरेट बुक में रखते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंसेस होते बहुत रिपीटेड है। जैसे अब एक दिन में उनके पास 1000 कस्टमर आए, 1000 लोगों को एक ही कप चाय तो पिलाएंगे नहीं, मतलब एक ही कप में से स्ट्रॉ डाल के नहीं ना, हर किसी को अलग अलग चाय पिलानी पड़ेगी। तो ये हो बहुत टाइम बाद रहा है, लेकिन अमाउंट ज़्यादा नहीं जा रहा, है ना। तो अगर हम इसको कैश बुक में अपना रिकॉर्ड करते हुए चले, तो हमारी कैश बुक की अलग अपनी 250-300 पन्नों की हो जाएगी, और वो अलग ही ग्रंथ बन जाएगी फिर, है ना। इसलिए हम लोग पेटी कैश बुक बनाते हैं। तो इवन इसमें सिर्फ एक्सपेंसेस ही नहीं होते हैं। अगर आप कैशियर को, जो कि या फिर इस पूरे बुक को संभाल के रखता है, अगर उसको भी आप पैसा देते हो, तो वो भी आपका इसके रिसिप्ट कॉलम में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। अब इसको मेंटेन कौन करता है, या तो कोई कैशियर होता है छोटा सा, मतलब आपने इसी एक पर्टिकुलर काम के लिए लगा रखा है जो इसको मेंटेन करता है, तो उसको आप पेटी कैशियर कहते हो। और इसके जो बैलेंस और एक्सपेंसेस हैं, वो जो होते हैं सारे के सारे एक्सपेंस, वो आपके कैश बुक में, कैश कॉलम में, अगर डबल कॉलम की कैश बुक है तो कैश कॉलम में, या फिर सिंपल कैश बुक के उसमें बाय क्रेडिट साइड पे बाय पेटी कैश अकाउंट से पोस्ट करी जाती है, ठीक है। अब देखो सिस्टम ऑफ कैश बुक के कौन कौन से सिस्टम होते हैं। एक तो सिंपल सिस्टम होता है और एक इम्प्रेस्ड सिस्टम होता है। हम मोस्टली अपने एग्जाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। अब सिंपल में क्या होता है, सिंपल में पेटी कैशियर जो है, मतलब जो बुक मेंटेन कर रहा है, वो एक सपोज 15 दिन के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहा है, वो सिर्फ, चलो एक हफ्ते के ले लो कि एक हफ्ते की बन रही है ये, है ना। तो एक हफ्ते बाद जितना भी सारा का सारा वो होगा, बैलेंस वगैरह या फिर जो भी इसके रिजल्ट्स निकल कर आएंगे, वो हेड कैशियर को सबमिट कर देता है, ठीक है। ये सिंपल में होता है। इम्प्रेस में क्या होता है कि सिर्फ एक ही बंदा होता है, और वही उसको हर महीने या फिर हर उस रेगुलर इंटरवल पे, हर हफ्ते कह लो, तो अगर हर हफ्ते की पेटी कैश बुक मेंटेन होती है, तो हर हफ्ते की स्टार्टिंग में उसको एक एस्टिमेटेड, एक तय किया हुआ पैसा अमाउंट दे दिया जाता है, ठीक है, जिसको वो यूज करके अपने वो पेटी एक्सपेंसेस को पे करता है, ठीक है। अब पेटी कैश बुक बनती किस किस टाइप की है, ठीक है। पेटी कैश बुक बनती किस किस टाइप की है, एक तो सिंपल पेटी कैश बुक बनती है, और एक एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनती है।
सिंपल कैश बुक क्या होती है? सिंपल कैश बुक फॉलो करती है जो हमारा नॉर्मल कैश बुक होती है ना, सिंपल कैश बुक जो होती थी, 1 कॉलम कैश बुक जो हम पढ़ते थे, उसके फॉर्मेट को फॉलो करती थी बस। ठीक है, जैसे ये वाला था ना हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक में, हम लोग जब दिखते थे तो सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ एक ही अमाउंट होती थी, इस तरीके से बनती थी वो, मतलब एक साइड पे हम लोग, लेफ्ट साइड पे हम लोग सारी रिसिप्ट को रिकॉर्ड करते हैं और राइट साइड पे सारी पेमेंट्स को। ठीक है, और एनालिटिकल कौन सी होती है? एनालिटिकल पेटी कैश बुक होती है जिसमें लेफ्ट साइड में, इसको 2 साइड्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें लेफ्ट साइड में रिसिप्ट ऑफ कैश लिखते हैं और राइट साइड में डिफरेंट कॉलम्स बना दिए जाते हैं, सेपरेट कॉलम्स बनाए जाते हैं कि हर टाइप के एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है, इसमें तो देखो जैसे ये अब 2 वाली सारी एंट्रीज इस तरफ आ जाएंगी, बाय वाली ऐसे, लेकिन अब इसके फॉर्मेट से समझते हैं एक बार। देखो सिंपल कैश बुक में क्या होता है, सिंपल पेटी कैश बुक में क्या होता है, अब देखो इसमें सारे के सारे एक्सपेंसेस और ये रिकॉर्ड इस तरफ हो जाते हैं, तो अमाउंट रिसीव्ड इधर उधर चलती रहती है और अमाउंट पेड इधर उधर। ठीक है, मतलब ये एक ऐसे कॉलम में ही अमाउंट हमारी रिकॉर्ड होती चली जाती है, सिर्फ एक कॉलम होता है टोटल पेमेंट्स का। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट देखो, सबसे पहले आता है आपका अमाउंट रिसीव्ड, जो आपने अपने कैशियर को उस पीरियड के स्टार्टिंग में जो जितना अमाउंट दिया था वो आता है। ठीक है, फिर आता है लेजर फोलियो, कि अब ये एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस के तो आप अकाउंट्स बनाओगे, है ना, लेजर अकाउंट्स, तो उन लेजर अकाउंट्स में आपने कौन सी पेज नंबर पे पोस्टिंग करी हुई है इस चीज की, उसका नंबर आप यहाँ लिखते हो। कैश बुक फोलियो, कि अगर ऐसा कुछ होता है कि आप एंड में जाके अपने बैलेंसेस को ट्रांसफर कर रहे हो कैश बुक में, तो वो किस नंबर पे ट्रांसफर हुए हैं या फिर किस पेज पे ट्रांसफर हुए हैं वो लिखी जाती है। डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, जिस दिन एक्सपेंसेस और इनकम हुई है आपको। पर्टिकुलर्स आते हैं यहाँ पर, सारा एक ही साइड लिखता हुआ चला जाता है, कुछ अलग से डेबिट और क्रेडिट वगैरह नहीं करना होता। 2 बाय, अगर रिसिप्ट आपको कोई इनकम हुई है, इनकम मिला है, एडवांस मिला है, तो 2 रिसिप्ट करके इधर आ जाएगा, और अगर आपने कोई एक्सपेंस पे किया है तो बाय उस एक्सपेंस का नाम इधर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका एक्सपेंसेस कम हुए और इनकम से, सपोज आपको 5,000 रुपये मिले, लेकिन आपकी एक्सपेंसेस जो आपने पे किए वो सिर्फ 4,000 किए, तो यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी, इधर अमाउंट आ जाएगी। लेकिन अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए तो वो 2 बैलेंस सीडी करके इधर आ जाएगी, और फिर वो नेक्स्ट पीरियड के लिए इतना अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब एनालिटिकल पेटी कैश बुक क्या होती है? एनालिटिकल पेटी कैश बुक होती है जिसमें देखो, यहाँ तक तो हमारा ऑलमोस्ट सेम सा चलता हुआ आ रहा था, बस यहाँ पर वाउचर नंबर है कैश बुक फोलियो और लेजर फोलियो की जगह। ठीक है, तो अपनी रिसिप्ट भी मिल रही है, मतलब जो हमारे बिजनेस ओनर ने हमें थोड़ा बहुत पैसा निकाल के दिया पेटी एक्सपेंसेस को डील करने के लिए, वो अपन यहाँ लिख रहे हैं। फिर आ गई डेट, फिर वाउचर नंबर मैंने आपको बता दिया, बिल वगैरह जिससे पेमेंट होती है। ठीक है, रिकॉर्ड, पक्का बिल, है ना। फिर पर्टिकुलर्स ऐसे ही आ जाते हैं, 2 बाय करके एक ही लाइन में आते चले जाते हैं। यहाँ पर आप देखो टोटल पेमेंट होती है, जिसमें आपने हर एक्सपेंस का अलग अलग हेड बना लिया। जैसे कन्वेंस चार्जेस होते हैं, जो आपके किराया होता है आने जाने का, ऑटो रिक्शा वगैरह, मेट्रो बस वगैरह का जो आप किराया देते हो ना, उसे कन्वेंस चार्जेस कहते हैं। कार्टेजेस हो गए जो आपका सामान ढोने का, मतलब ऐसा होता है कभी कभी आप अपना पार्सल भेज रहे हो, सामान एक ब्रांच से दूसरी ट्रांसफर करवा रहे हो, तो फ्रेट एंड कार्टेजेस इसे ही बोलते हैं। ओके, स्टेशनरी, सिंपल स्टेशनरी जो उसमें यूज हो रही है आपके बिजनेस में। पोस्टेजेस एंड स्टैम्प्स हो गए, जिसमें अगर कुछ कुरियर करवाना है तो उसको पोस्ट करवाना, ठीक है, वगैरह। और बाकी जो इन हेडिंग में नहीं आए और जो छोटे मोटे हो गए ये चाय कॉफी के, वो आपके आगे सेंडरीज में। ठीक है, तो ये आपका सिंपल फॉर्मेट होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी टीएस में से ही क्वेश्चन लिया है मैंने। ठीक है, उसको करते हैं, और आपका यहाँ पर हम लोग पेटी कैश बुक भी खत्म करने वाले हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो अब मैं कौन सा इलस्ट्रेशन ले रही हूँ, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, तो आप लोग भी अपनी अपनी बुक्स खोल कर बैठें, और जिनके पास न्यू फॉर्मेट नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, अब तो विजिबल होगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और ये हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो अब हम लोग अपना काम करते हैं शुरू। और कैसे करेंगे शुरू? ऐसे देखो, सबसे पहले अपन जाएंगे डेट लिखेंगे। यहाँ पर डेट दे रखी है मेरे को 2021 जनवरी।
ठीक है, तो इधर लिखी हमने 2021 जनवरी। अब उस दिन मेरे को पेटी कैश मतलब जो मेरा पर्टिकुलर अमाउंट थी वो रिसीव हुई थी, तो मैं यहाँ लिख दूंगी टू रिसिप्ट। ठीक है, या फिर आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, टू कैश अगर आपको कैश से मिला है। ठीक है, मतलब क्या लिखने बोलना क्या चाहती हूँ मैं कि ये टू कैश और बैंक, ठीक है, अकाउंट, ये लो, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, समझ गए? तो यहां पर अपन लिख देंगे अमाउंट, कितना मिला हमको 10,000, वो आ जाएगा इधर आपका रिसिप्ट्स के कॉलम में। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, पेड मेट्रो फेयर। अब देखो मेट्रो फेयर के लिए मैंने सिर्फ एक ही कॉलम बना रखा है, कन्वीनियंस का। मतलब जिस भी तरीके के मैं व्हीकल से ट्रेवल कर रही हूँ, हर तरीके के ऑटो, मेट्रो, बस, ठीक है, ओला, उबर, कुछ भी अपन इधर कन्वेंस में लिखने वाले हैं। तो और हम लोग लिखेंगे किससे? डेट लिखो सबसे पहले तो 2, ठीक है, डेट लिखो और यहाँ लिखो बाय कन्वेंस अकाउंट। ठीक है, कितना पे किया आपने? 50 रुपीज। नाउ सेकेंड को हमने पेड कार्टेज हमने पे किया, तो बाय कार्टेज अकाउंट, कितना? कार्टेज के कॉलम में 250। ठीक है, अब तीसरा पोस्टेज, तो बाय पोस्टेज अकाउंट, कितना? 500। ओके, पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबर्स। अब देखो क्या ये कन्वेंस है? पेज टू लेबर्स? नहीं। क्या ये कार्टेज है? नहीं। क्या ये स्टेशनरी है? नहीं। क्या ये पोस्टेज है? नहीं। क्या ये रिपेयर्स के लिए काम हो रहा है मेरा? रिपेयर्स का नहीं, तो रिपेयर्स भी नहीं है, टेलीफोन एक्सपेंसेस भी नहीं है, तो किस में आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा सन्ड्रीज में। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका सन्ड्रीज में बाय वेजेस के नाम से। कितना अमाउंट, कितना दिया भैया हमको? 600 रुपये दिए हैं। ठीक है, अब 4 पेड फॉर स्टेशनरी। अब स्टेशनरी बाय स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी के कॉलम में डाल देंगे अपन, ये रहा स्टेशनरी का कॉलम, कितना आ गया? 400। ठीक है, अब ऑटो चार्जेस, तो ऑटो चार्जेस है फिर से सेम बाय कन्वेंस अकाउंट, कितना दिया? 200। ओके, 5 जन रिपेयर्स पे किया हमने चेयर के, तो बाय रिपेयर्स अकाउंट, कितना? ये वाला है ना, 1500। इतने में तो नहीं आ जाती। पेड बस फेयर, फिर बस फेयर हमने दिया तो बाय कन्वेंस, ठीक है, अकाउंट, कितना आया अपन का? 100 है ना। फिर पेड कार्टेज 6 को नहीं, 5 का ही है, 5 जन पेड कार्टेज, तो बाय कार्टेज अकाउंट, कितना? 400, कार्टेज 400। पेड पोस्टेज इज 6 जन, तो बाय पोस्टेज, अब कन्वेंस अकाउंट 300। ठीक है, 6 जन बाय कार्टेज अकाउंट, कितना? 300। ओके, एंड नाउ एट द एंड 6 जन पे टेलीफोन बिल। ओके, अब हमने टेलीफोन बिल भी पे किया है, तो
बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट, कितना इधर 200। ठीक है, अब हम इनका टोटल कर लेंगे यहाँ पर। तो इनके सबके अपने अपने कॉलम के टोटल मैंने यहाँ लिख दिए हैं और इसका पूरा टोटल बना मेरा 5500। अब देखो यहाँ 10,000 था, टोटल रिसिप्ट मेरी 10,000 थी और टोटल पेमेंट्स मेरी 5500 है, तो मेरा बैलेंस कितना बचा 4500। ठीक है, ये आपका बैलेंस सीडी हो गया। अब आप इसकी ट्रीटमेंट कैसे करोगे, देखो कैसे लेके जाओगे। यहाँ मेरी स्पेस नहीं बची है तो मैं कहाँ लिख के बताऊँ। देखो अब नेक्स्ट में अपन यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 4500 और नीचे लिखेंगे टू कैश या बैंक अकाउंट, और जितना हमें बचा 5500, क्योंकि एक्सेस मिलेगा। ये पेमेंट आपको वापस नहीं करनी है, ठीक है, ये आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो आप एंड में क्या लिखोगे, इधर सपोज यहाँ अपन कॉलम बना देते हैं, इधर रिसिप्ट है ना, और डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल पेमेंट्स। यहीं तक जा रही हूँ मैं, क्योंकि इसके नीचे जाने का कोई मतलब नहीं बनता इसके आगे, है ना। देखो अब देखो 6 मतलब अब 7 का तो चलो छुट्टी हो गई, अपन चलेंगे 7 तारीख को। तो 7 जैन को, अब इसके बाद क्या एंट्री होगी, 7 जैन को यहाँ पर्टिकुलर्स में लिखा जाएगा टू बैलेंस BD। ओके, पर्टिकुलर्स में लिखा जाएगा टू बैलेंस BD और अमाउंट आ जाएगी इधर 45,500, ये आपकी रिसिप्ट कॉलम में रहेगी। और 7 जैन को ही आपको दोबारा से कैश वापस मिलेगा 5500 का, ताकि आपका ये वाला जो टोटल है ना रिसिप्ट साइड का, ये रिसिप्ट साइड का टोटल एंड में जाके कहीं वापस से 10,000 हो जाए। ठीक है, और फिर आपके यहाँ पर अलग अलग पेमेंट्स आपके चलते रहेंगे। ठीक है, जो अब आपके नेक्स्ट वीक में होंगे। तो ये था आपका सिंपल सा पेटी कैश बुक, जिस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। और यहाँ आपका कैश बुक खत्म हो गया। कल हम लोग करने वाले हैं GST। मैं कल आपको GST पढ़ाने वाली हूँ। पूरा GST अभी तक का कंप्लीट करने में आपके 2 से 3 वीडियोस लग जाएंगे। ठीक है, उसको करेंगे क्योंकि आगे जाके अब स्पेशल पर्पस बुक्स में भी GST आएगा और आगे आपके फाइनल अकाउंट्स में भी GST आने वाला है। ठीक है, तो अब मैं आपको सारी बुक्स करवा दूँ, स्पेशल बुक्स, और उसके बाद GST कराऊँ, कोई लॉजिक नहीं बनता। मेरा मुद्दा ये था कि मैं आपको पहले कैश बुक करवा दूँ ताकि आपको एक बार समझ में आए कि आपको कैसे पोस्टिंग करनी है। आपकी कैश बुक में भी GST की एंट्रीज हैं। सो नाउ यू हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट कैश बुक। और आपकी विदाउट GST आपकी कैश बुक इतनी ही है और इससे आगे कोई क्वेश्चन नहीं आता कैश बुक का, इससे डिफिकल्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, तो कल से हम लोग GST करने वाले हैं। उसके बाद अपन अपना एक बार GST का यूज देख लेंगे कैश बुक में और फिर अपनी स्पेशल पर्पस बुक में चलने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।